हेलो स्टूडेंट्स अपना टॉपिक चल रहा था औद्योगिक क्रांति, जिसमें अपने औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में आविष्कारों को पढ़ चुके थे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा औद्योगिक क्रांति के परिणाम, यानी कि औद्योगिक क्रांति के क्या क्या परिणाम रहे। तो इसके अंतर्गत हमारे 4 टॉपिक रहेंगे। पहला रहेगा आर्थिक परिणाम, दूसरा रहेगा राजनीतिक परिणाम, तीसरा सामाजिक परिणाम और चौथा वैचारिक परिणाम। तो सबसे पहले टॉपिक पर अपने चर्चा करते हैं। पहला है आर्थिक परिणाम। तो आर्थिक परिणाम के अंतर्गत क्या क्या रहा। उत्पादन एवं वाणिज्य में असंतुलित वृद्धि हुई। देखो, उत्पादन यानी कि जो नवीन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा था, नवीन चीज़ें बन रही थी। वाणिज्य यानी कि व्यापार वगैरह की जो प्रणाली थी उसमें असंतुलित वृद्धि हुई तथा आर्थिक संतुलन बिगड़ा। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरों का विकास हुआ, क्योंकि अधिकांश जो उद्योग धंधे थे वो नगरों में विकसित किए गए और जो लोग थे वे काम की तलाश में गांवों से किस ओर जाने लगे या किस ओर प्लान करने लगे, शहरों की ओर प्लान करने लगे। इसीलिए गांवों या ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरों का अधिक विकास हुआ, वह औद्योगिक पूंजीवाद का विकास हुआ था। तो इसके अंतर्गत 3-4 बातें अपने को याद रखनी है आर्थिक परिणाम के अंतर्गत। सबसे पहले तो उत्पादन एवं वाणिज्य में असंतुलित वृद्धि होना, दूसरा आर्थिक संतुलन बिगड़ना, तीसरा ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरों का अधिक विकास होना और चौथा है औद्योगिक पूंजीवाद का विकास होना। दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा राजनीतिक परिणाम। राजनीतिक परिणाम की बात करें तो इसमें लोकतंत्र की मांग बढ़ी तथा मध्यम वर्ग की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का उदय हुआ। देखो बच्चों, लोकतंत्र ज़्यादातर देशों में जो राजतंत्र था, अब लोगों का रुझान किस ओर बढ़ने लगा, लोकतंत्र की ओर बढ़ने लगा। इसलिए लोकतंत्र की जो मांग थी वह बढ़ गई तथा मध्यम वर्ग की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का उदय हुआ, वह औपनिवेशिक स्पर्धा की शुरुआत हुई थी। औपनिवेशिक का अर्थ क्या है भी, जो यूरोपियन देश थे वो औद्योगिक क्रांति के बाद विभिन्न अन्य, जैसे अपने अफ्रीकी देशों की बात करें, एशियाई देशों की बात करें, तो इन देशों को अपना गुलाम बना रहे थे या अपना उपनिवेश बना रहे थे। तो इस स्पर्धा की शुरुआत भी किसके बाद होती है, औद्योगिक क्रांति के बाद ही होती है। इसके अलावा श्रमिक जो थे वो संगठित हुए और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने लगे। इसमें राजनीतिक परिणाम में अपने एक और बात कह सकते हैं भी, श्रमिक जो थे, श्रमिक इकट्ठे होने लगे, यानी कि एक दूसरे की जो महत्वाकांक्षाएं थी उन्हें समझने लगे और अपने संगठन बनाने लग गए। ठीक है, इकट्ठे हुए और अपने संगठन बनाने लगे, वह अपनी मांगों को लेकर ये लोग आंदोलन करने लगे। अगर राजनीतिक परिणाम में अपने देखें, एक तो लोकतंत्र की मांग बढ़ी, दूसरा मध्यम वर्ग की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का उदय हुआ, तीसरा औपनिवेशिक स्पर्धा की शुरुआत हुई और चौथा श्रमिकों ने अपने संगठन बना लिए जिससे वे अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने लगे उन संगठनों के माध्यम से। तीसरा जो परिणाम रहा वह सामाजिक परिणाम रहा। इसमें नए सामाजिक वर्ग का उदय हुआ, नैतिक मूल्यों में गिरावट आई, यानी कि जो भाईचारे की भावना थी लोगों में, उस भाईचारे की भावना में गिरावट आ गई। संयुक्त परिवार प्रथा का बिखराव हुआ, यानी कि पहले औद्योगिक क्रांति से पूर्व क्या था, सभी लोग जो घर के परिवार के जो लोग होते थे, मेंबर होते थे, वे सभी मिलजुल कर एक साथ रहते थे। लेकिन औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत अब क्या हुआ, संयुक्त परिवार प्रथा थी वह टूटने लग गई, क्योंकि लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन करने लग गए। तो परिवार जो थे वो टूटने लगे और एकल परिवार बनना प्रारंभ हो गई। नई संस्कृति का जन्म हुआ तथा मानवीय संबंधों में गिरावट आई थी। इसके अलावा शहरों में मजदूरों की संख्या बढ़ने से गंदी बस्तियों की समस्या भी बढ़ी थी। अब मैंने आपको बताया भी जो पलायन था, पलायन किस ओर से किस ओर हो रहा था। पलायन जो था वो ग्रामीण क्षेत्रों से किस ओर हो रहा था, शहरी क्षेत्रों की ओर हो रहा था। तो शहरों में क्या हो रहा था, मजदूरों की संख्या बढ़ रही थी, इसी कारण वहाँ पर गंदी बस्तियों का विकास भी हुआ था, यानी गंदी बस्तियाँ भी बढ़ी थी और उनमें होने वाली समस्याएं भी बढ़ी थी। चौथा परिणाम क्या रहा, वैचारिक परिणाम। इसमें आर्थिक उदारवाद का स्वागत किया गया, वह समाजवाद का उदय हुआ। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत परिणाम कंप्लीट हो चुका है, जिसमें अपने 4 परिणाम पढ़े। पहला परिणाम कौन सा है, आर्थिक परिणाम, दूसरा राजनीतिक परिणाम, तीसरा सामाजिक परिणाम और चौथा वैचारिक परिणाम। तो बच्चों, आप इस टॉपिक को
लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।